थोड़ी देर में मुंबई के पास से गुजरेगा ताउते तूफान। मुंबई में तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ तैनात। कई जगहों पर बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की खबर। मुंबई में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात। 150 जवान समुद्री किनारों की निगरानी कर रहे हैं। स्निफर डॉग और रेस्क्यू बोट भी साथ। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले में ताऊ तूफान का कहर। अब तक 800 से ज्यादा घर तबाह, 1 की मौत, 2 लोग जख्मी। 7,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। नवी मुंबई में तूफान के कारण पोल गिरने से एक युवक की मौत। चलती स्कूटी पर गिरा बिजली का खंभा। गोवा में ताउते तूफान के चलते 2 लोगों की मौत की खबर। 200 छोटे बड़े घरों को नुकसान। 500 से ज्यादा पेड़ गिरने से सड़कें हुई बंद। बिजली की सप्लाई भी बाधित। नॉर्थ गोवा के साली गांव में चक्रवाती तूफान से काफी नुकसान। कई जगहों पर बिजली के खंभे उखड़े, घरों पर गिरे पेड़। बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदला ताउते। केरल, कर्नाटक, गोवा में तबाही मचाने के बाद गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। कल सुबह गुजरात तट से टकराने की संभावना। तूफान से महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में कई लोगों की मौत। भारत के पश्चिमी तट से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर तूफान का केंद्र। गुजरात में तट से टकराने तक इसी रास्ते पर आगे बढ़ने का अनुमान। चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित राज्यों में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 100 टीमें तैनात। हर टीम में है करीब 50 सदस्य। एनडीआरएफ के सबसे ज्यादा जवान गुजरात भेजे गए। तूफान ताउते के गुजरात के सोमनाथ या अमरेली के तट से टकराने का अंदेशा। निचले तटीय इलाकों से करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 54 टीमें तैनात। ताउते तूफान की वजह से सूरत में चल रही हैं तेज हवाएं। ओलपाड, मजुरा और 84 तहसील के 40 गांव में हाई अलर्ट। गुजरात के समुद्री किनारों पर दिखने लगा ताउते तूफान का असर। तेज हवाओं के साथ समुद्र में उठ रही हैं ऊंची लहरें। मछुआरों को अरब सागर में न जाने की दी गई चेतावनी। ताउते तूफान की वजह से आज और कल पूरे गुजरात में टीकाकरण नहीं होगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जारी किया आदेश। चक्रवाती तूफान ताउते के चलते महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, उत्तरी कोंकण, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में आज हो सकती है भारी बारिश। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में कच्चे घरों में रहने वालों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तटरक्षक दल और नेवी हाई अलर्ट पर। चक्रवाती तूफान के चलते आज मुंबई में नहीं हो रहा कोरोना का टीकाकरण। अब कल से शुरू होगी वैक्सीनेशन। अस्पतालों में बिजली और ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के आदेश। ताउते तूफान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। तैयारियों का लिया जायजा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, तूफान में जान गंवाने वालों के परिवार की करेंगे मदद। जिनके घर गिरे उन्हें भी मिलेगी आर्थिक सहायता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ताउते तूफान को लेकर गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक के पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ की बैठक। राहत और बचाव के कामों को लेकर हुई चर्चा। 25 दिनों बाद पहली बार कोरोना के नए मामले 3 लाख के नीचे। पिछले 24 घंटे में 2,81,386 नए मामले आए सामने, लेकिन मरने वालों की संख्या 4,000 से ज्यादा। कोरोना के इलाज में काम आने वाली डीआरडीओ की दवा 2DG लॉन्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दवा की 10,000 डोज जारी की। सबसे पहले डीआरडीओ के अस्पतालों में होगा इस्तेमाल। कोरोना मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी पर लग सकती है रोक। आज आईसीएमआर जारी कर सकता है महत्वपूर्ण निर्देश। भारत की स्वदेशी वैक्सीन पर एक और अच्छी खबर। ताजा रिसर्च के मुताबिक कोवैक्सीन भारत और ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के दोनों वेरिएंट पर असरदार। कोविड पर बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज बैठक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे अध्यक्षता। एस जयशंकर, हरदीप पुरी, मनसुख मंडविया, नित्यानंद राय और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल होंगे शामिल।
उत्तर प्रदेश में आज से तीसरे चरण की वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू। नगर निगमों के साथ साथ सभी कमिश्नरी मुख्यालयों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लग रहा है। गौतम बुद्ध नगर के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा में आज से ड्राइव इन वैक्सीनेशन 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वैक्सीन दी जा रही है। दोनों सेंटर्स पर रोज 100 लोगों को लगेगा टीका। हिमाचल प्रदेश में भी आज से 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण शुरू। बुकिंग के आधार पर सप्ताह में 2 दिन लगाई जाएगी वैक्सीन। पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया। यहां टीकाकरण का तीसरा चरण चल रहा है। पंजाब में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा, कोरोना के बढ़ते मामले और मृत्यु दर में इजाफे के चलते ये फैसला लिया गया। हरियाणा में भी एक हफ्ते और बढ़ाया गया लॉकडाउन। अब 24 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी पाबंदियां। जरूरी सेवाओं पर छूट अभी भी जारी। मध्य प्रदेश में 24 मई तक बढ़ाया गया कोरोना लॉकडाउन। पाबंदियों से कोरोना के केसेस में कमी आने के चलते सरकार ने लिया ये फैसला। आगे बढ़ते हैं, बात केरल की। केरल के सबसे ज्यादा केसेस वाले 4 जिलों में ट्रिपल लॉकडाउन लागू किया गया। तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और मल्लपुरम की सीमाओं को किया गया सील। बिहार के बक्सर में कोरोना के हाहाकार के बीच 15 दिन गैराज में खड़ी रही लाइफ सिस्टम से लैस 5 एम्बुलेंस। हंगामा मचने पर चौथी बार केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया उद्घाटन। यूपी के उन्नाव में कोरोना मरीजों की पहचान के लिए घर घर शुरू हुई जांच। टीम चेतक का मेगा अभियान। बिहार के भोजपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। शादी में बारगर्ल के साथ फायरिंग करते दिखा युवक, वीडियो हुआ वायरल। जाने माने इतिहासकार लाल बहादुर वर्मा का कोविड से निधन। पिछले 10 दिन से देहरादून के अस्पताल में थे भर्ती। दिल्ली की जिला अदालतों में कोरोना महामारी की वजह से समय से पहले गर्मी की छुट्टी। आज से 3 जून तक बंद रहेंगे कोर्ट। मुश्किल में ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम। नारद कांड में सीबीआई ने कोलकाता में हाकिम के घर मारा छापा। हो सकती हुई गिरफ्तारी। ममता भी पहुंची सीबीआई दफ्तर। स्पाइस जेट ने आज से सभी कर्मचारियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया। करीब 15,000 कर्मचारियों को लगेगा टीका। आज आधी रात से बंद होगा दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से विमानों का परिचालन। कोरोना की दूसरी लहर के कारण उड़ानों की संख्या में कमी के चलते लिया गया ये फैसला। उद्योगों को बचाने के लिए रिजर्व बैंक की पहल। बाजार में नकदी के लिए 10,000 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की। सोवरीन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू। रिजर्व बैंक के मुताबिक बॉन्ड की कीमत 4,777,000 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है। हीरो मोटोकॉर्प के हरियाणा और उत्तराखंड प्लांट में आज से कामकाज शुरू। कंपनी ने कोरोना के चलते 22 अप्रैल से 6 इकाइयों में कामकाज अस्थायी तौर पर रोक दिया था। उत्तराखंड में पारंपरिक विधि विधान के साथ खुल गए केदारनाथ धाम के कपाट। 1100 किलो फूलों से सजाया गया है मंदिर। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में तेंदुए का आतंक। प्राचीन किले में घुसकर पालतू जानवरों को कर रहा है शिकार। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक के मुताबिक ब्रिटेन में तेजी से फैल सकता है भारत में मिला कोरोना का वेरिएंट, लेकिन तीसरे चरण में दी जाने वाली ढील को लागू किया जाएगा। लॉकडाउन के चलते नेपाल में फंसे अमेरिकी नागरिक स्वदेश रवाना। तालाबंदी के बीच नेपाल से पहली विशेष चार्टर्ड विमान ने भरी उड़ान। इजरायल और हमास के बीच तनाव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बड़ी बैठक। सुरक्षा परिषद ने दोनों से सीज फायर और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की अपील।
फिलिस्तीन पर इजरायल का भीषण हमला, गाजा में हमास के मुखिया सिनवार का घर तबाह। गाजा में करीब 145 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर, 41 बच्चे और 23 महिलाएं शामिल। सऊदी अरब ने मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की बुलाई बैठक में इजरायल हमास के बीच संघर्ष पर चर्चा। अल-अक्सा मस्जिद में कार्रवाई करने पर गंभीर नतीजे भुगतने की दी चेतावनी। संघर्ष विराम की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिए लड़ाई जारी रखने की संकेत, बोले पूरी ताकत के साथ हमले जारी रखेंगे। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों और इजरायली सेना के बीच झड़प, इजरायली सेना पर फिलिस्तीनी युवकों की ओर से पथराव करने के बाद हुई ये हिंसा। गाजा में हिंसा के खिलाफ लेबनान और इजरायल की सीमा पर तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे। चीन के हुबई और जियांगशी प्रांत में बाढ़ के बाद राहत और बचाव का काम तेज, कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। अचानक हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ में फंस गए थे सैकड़ों लोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।